नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है, तो इसलिए मैं आपके लिए सैंपल पेपर लेकर आई हूं। हम शुरुआत करेंगे कक्षा 9 से। तो आज कक्षा 9वीं का सैंपल पेपर देखिए। आपकी परीक्षा कुल 40 अंकों की होगी, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के सामने इसके अंक दिए गए हैं। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा तिथि के बारे में मैं पहले ही आपको जानकारी दे चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, पहला वाला प्रश्न है, 10 MCQs आएंगे आपके, जो कि 1 अंक का 1 MCQs होगा। संत कबीर किस भक्ति काव्यधारा के कवि हैं? तो इसका सही जवाब होगा निर्गुण भक्ति काव्यधारा। प्रश्न संख्या 2, ललद्यत किस काव्य शैली में लिखती थी? तो इसका सही जवाब होगा वाक शैली में। प्रश्न संख्या 3, गोपिका श्री कृष्ण की कौन सी वस्तु धारण नहीं करना चाहती? तो इसका सही जवाब है मुरली। गोपिका हर चीज वो धारण करना चाहती है जो श्री कृष्ण ने धारण की हुई है, लेकिन वो मुरली जो श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखी हुई है वो अपने अधरों पर नहीं रखना चाहती। कैदी और कोकिला कविता के कवि का क्या नाम है? माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 5, कवि के अनुसार तैलाक्त गंध किस पौधे से आ रही है? तैलाक्त मतलब होता है तेल से युक्त, तो सरसों के पौधे से तेल की गंध आ रही है। प्रश्न संख्या 6, हीरा और मोती को कांजी होश में कितने दिन तक रहना पड़ा? कांजी होश क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहां पर आवारा पशुओं को बांध कर रखा जाता है, तो पूरे 1 सप्ताह तक उन्हें वहां रहना पड़ा। प्रश्न संख्या 7, ल्हासा की और पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो यह है यात्रा वृतांत, जिसमें उन्होंने तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 8, सांस्कृतिक अस्मिता का क्या अर्थ है? सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ है सांस्कृतिक पहचान। प्रश्न संख्या 9, सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम है? तो उनकी आत्मकथा है फॉल ऑफ ए स्पैरो। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द नहीं है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर शुद्ध शब्द नहीं पूछा गया है। कौन सा शुद्ध शब्द नहीं है वो हमें बताना है। तो सही विकल्प है बीमारी, तो जिसमें ब में दीर्घ स्वर का प्रयोग किया जाता है। सही शब्द होगा बीमारी। प्रश्न संख्या 2, जिसका जवाब आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। कमल सा कोमल गात सुहाना, इसमें अलंकार का नाम बताना है। कमल सा मतलब कमल के जैसा कोमल, कोमल यहाँ पर समान गुण धर्म है और कमल यहाँ पर उपमान लिया गया है, और गात मतलब होता है शरीर, तो शरीर यहाँ पर उपमेय है, तो यहाँ पर समानता बताई है, तो उपमा अलंकार होगा। दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग, विकारी शब्द को परिभाषित कीजिए कि जहां पर लिंग वचन काल की दृष्टि से जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रति और सम उपसर्ग लगाकर एक एक शब्द बनाएं। जैसे प्रति जमा में 1 होता है तो प्रत्येक हो गया, सम कोण हो गया। आप अपनी मर्जी से जो भी शब्द आप बनाना चाहें, आपकी इच्छा पर निर्भर है। आऊ और औना, जैसे खाऊ, औना, बिछौना, खिलौना आदि। प्रश्न संख्या 3, जिसका जवाब आपको 2 अंकों के लिए देना है। 3 प्रश्न आएंगे यहाँ पर, कुल 6 अंक के प्रश्न हैं। प्रस्तुत काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए, या मुरली मुरलीधर की अधरान अधरान धरोगी। तो यहाँ पर भाव सौंदर्य के साथ साथ हम यहाँ पर काव्य सौंदर्य भी बता देते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से गोपी अपनी सखी को श्री कृष्ण के जैसा रूप धारण करने को कहती है, लेकिन वो श्री कृष्ण की मुरली जो उन्होंने अपने होठों पर रखी हुई है, अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहती। इसका प्रमुख कारण क्या है? ईर्ष्या भाव। तो यहाँ पर ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। मुरली मुरलीधर में म वर्ण की और अधरान धरोंगी में ध वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अधरान होता है होठों पर और अधरा न मतलब होठों पर नहीं, तो यहाँ पर 2 समान शब्द हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं, तो इसलिए यमक अलंकार है और माधुर्य गुण का समावेश है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको काव्य सौंदर्य बताया है कि भाव सौंदर्य भी और शिल्प सौंदर्य दोनों ही मैंने यहाँ पर बताए हैं। परीक्षा में जो भी आता है या जिस भी प्रकार से आपसे पूछा जाता है, आप उसका जवाब उसी प्रकार से देंगे। गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? मरकत क्या होता है? एक पन्ना नामक रत्न होता है जो कि हरे रंग का होता है।
गांव को मरकत डिब्बे सा खुला इसलिए कहा गया है क्योंकि गांव में हरे भरे पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। जहाँ भी नज़र जाती है हमें हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। और मरकत, जो मैंने अभी बताया कि पन्ना नाम का एक रत्न होता है जो हरे रंग का होता है और बहुत चमकीला होता है। चारों ओर बिखरी हरियाली के कारण गांव की स्थिति भी ऐसी हो गई है जिससे गांव हरा भरा गांव मरकत सा प्रतीत होता है। 2 अंक के में तीसरा प्रश्न देखिए, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? यहाँ पर उत्तर देखिए इसका। छोटी बच्ची झूरी के साले की बेटी थी, उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। दूसरी तरफ झूरी अपने बैलों को तो बहुत प्यार करता था, लेकिन यहाँ पर गया झूरी के बैलों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करता था। छोटी बच्ची रोजाना उन दोनों बैलों को एक एक रोटी खिलाकर चली जाती थी। उस एक रोटी से उनकी भूख तो शांत नहीं होती थी, लेकिन उनके हृदय को जरूर तृप्ति मिल जाती थी। इसीलिए उस छोटी बच्ची के प्रति उन्हें एक प्रकार की आत्मीयता सी हो गई थी। तो यही प्रमुख कारण है बैलों का छोटी बच्ची के प्रति प्रेम उमड़ना। प्रश्न संख्या 4 में 3 भाग हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। पहला प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के लगातार बढ़ते हुए जल को कहा गया है। एक मोटी डोरी की शक्ल में मुंह में झाग लिए पानी बहुत तेज गति से आ रहा है, जो क्या करता है, जनधन की हानि करता है। कितने ही प्राणियों के घर नष्ट हो जाते हैं, संपत्ति नष्ट हो जाती है, लोग बेघर हो जाते हैं। तो इसीलिए बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। प्रश्न संख्या 2, कृतिका से प्रश्न लिए गए हैं आपके। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही? लेखिका की नानी प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन उसके मन में आज़ादी के प्रति एक जुनून था, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके पति विलायती जीवन शैली जीने वाले थे, लेकिन उसका रत्ती भर भी असर उन्होंने अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए अपने पति के मित्र को बुलाया जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, और अपनी इच्छा व्यक्त की कि बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढे जो आज़ादी का सिपाही हो और सच्चा भारतीय हो। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से उनकी भागीदारी ना होकर दिल से आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी रही, अपनी बेटी का विवाह कराकर, और वो भी किसके साथ? एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ। प्रश्न संख्या 3, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य बताइए। तो देखो बच्चों, इस नाटक को लिखने का एक उद्देश्य है। क्या हुआ कि लेखक अपने एक मित्र के घर गए, जहाँ पर उनकी मित्र की जो बेटी है उसको देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, और इसी प्रकार से मोल भाव कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर जो लड़की थी वो कुछ भी नहीं बोल पाई। तो लेखक तिलमिला उठे। वे चाहते थे कि नारी को समाज में उचित सम्मान मिले। जो बातें वो समाज को बताना चाहते थे, उन्होंने उमा के माध्यम से एक एकांकी की रचना की। जब वर पक्ष के लोग वधू को नज़रों की तराजू में तोलते हैं, मोल भाव करते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो बातें उनके मित्र की बेटी नहीं कह पाई, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी चुप रही, उस घुटन से निजात पाने के लिए लेखक ने इस एकांकी को लिखा, ताकि नारी समाज में अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे और समाज में उसे उचित सम्मान मिले। प्रश्न संख्या 5, समास को परिभाषित करते हुए इसके भेदों के नाम लिखे। समास क्या हुआ? शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनी एक जो नवीन सार्थक इकाई है, उस जो नया शब्द हमारे सामने आता है, जो समस्त पद सामने आता है, उसे समास कहते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और इसके कितने भेद हैं? इसके 6 भेद हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। हमसे भेदों के नाम पूछे हैं तो हम नाम लिखेंगे। अगर भेदों की हमसे परिभाषा पूछी जाती है तो हम परिभाषा लिखेंगे। आगे है जुर्माना माफ़ी के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। एक इसमें औपचारिक पत्र दिया है आपको, एक अनौपचारिक पत्र दिया है। तो औपचारिक पत्र का प्रारूप ये है, ध्यान से देखिए बच्चों। दिनांक, सेवा में, प्रधानाचार्य या प्राचार्य जी, आपके विद्यालय का नाम, फिर आपके शहर का नाम, विषय, जो भी विषय दिया, जैसे यहाँ पर जुर्माना माफ़ी के लिए तो आप जुर्माना माफ़ी के लिए लिखेंगे। श्रीमान जी, आपको जुर्माना किस कारण से लगाया गया है? कि आपसे खिड़की का शीशा टूट गया, आपसे विद्यालय का गमला टूट गया, या आपने कोई महत्वपूर्ण टेस्ट नहीं दिया, या आप कई दिनों से अनुपस्थित थे इसलिए आप पर जुर्माना लगाया गया है। तो आप जुर्माना माफ़ी हेतु
आप लिखिए कि आपका परिवार गरीब है, जुर्माना नहीं दे सकते, इसलिए मेरा जुर्माना माफ़ करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्या या आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो यहीं पर दूसरा आ गया, मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए। इसमें आप लिखेंगे परीक्षा भवन क प्रिय मित्र मधुर स्मृति, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी अपने स्थान पर कुशल पूर्वक होंगे। आगे समाचार यह है कि तो वो आपकी सहेली परीक्षा में प्रथम आई है, तो आप उसको कैसे बधाई संदेश देंगे, इसके बारे में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने एक प्रारूप बताया है आपको कि प्रश्न पत्र का तरीका समझाने का प्रयास किया है। आशा है ये प्रारूप आपको समझ में आ गया होगा और आप परीक्षा की मन लगाकर तैयारी करेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।